हेलो फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर कंचन गुप्ता आप सबका अपने डेस्क पे स्वागत करती हूँ। आप सबको मेरा आदाब, नमस्ते। मे यू ऑल हैव अ वेरी गुड लाइफ। आज जो मैं टॉपिक लाई हूँ वो घर घर की प्रॉब्लम है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। ये टॉपिक है नॉन एलर्जिक क्रॉनिक एंड एक्यूट साइनसाइटिस, also rhinitis, gustatory rhinitis, allergic hay fever, viral infection of nose, ears and throat, bronchitis, laryngitis, cold and coryza. ऑल्सो राइनो साइनसाइटिस। ये सब क्यों होते हैं? ये सब बीमारियां जो हैं, तकलीफ़ें जो हैं, ये क्रॉनिक भी हो सकती हैं और एक्यूट भी होती हैं। एक्यूट होती हैं मौसम के बदलाव के टाइम, या हम अगर सडन एक्सपोजर होता है हमारा, गर्मी से सर्दी की जगह हम जाते हैं, या मौसम अचानक बदलता है, तो वो एक्यूट केसेस हैं। लेकिन कुछ लोगों को हर साल वो बीमारी आती है। मौसम बदलते ही उनकी तकलीफ, पूरा जब तक मौसम वो रहता है तब तक वो उस तकलीफ में रहते हैं। और ये क्रॉनिक भी होती है, जो कि कभी भी हमें सर्दी गर्मी कभी भी हमारे को तकलीफ देती रहती है। ये एक तरह के वायरस और बैक्टीरिया से होती है। ऑल्सो एलर्जेंस। एलर्जेंस मीन्स जो धूल मिट्टी डस्ट पॉलेंस, पेट डेंगर्स यानी गोबर, शिट्स ऑफ हॉर्सेस, और जिन लोगों के घर कुत्ते बिल्ली पाले जाते हैं, उनके जब मौसम चेंज पे उनके जब बाल वगैरह झड़ते हैं, उससे भी इस तरह की स्नीजिंग वगैरह शुरू हो जाती है। और ख़ास ध्यान आप रखें, अगर खाने से कोई कॉकरोच गुजरा है या उस पर बैठा है, वो खाना अगर हम खाते हैं तो हमें ये बीमारियां तो आएंगी आएंगी, लेकिन डिफ्थीरिया जैसी भयानक बीमारियां भी हमारे जिस्म में चली जाती हैं। कॉकरोच रेसिड्यूज से अपने आप को बचाएं। कुछ लोग जो सिगरेट का धुआं है वो उनको बहुत तकलीफ देता है। आप देखिए जो स्मोकर्स हैं उनको खांसी लगी ही रहती है। उसके अलावा उनके घर में या एसोसिएशन में जो और लोग हैं जो स्मोक नहीं करते, वो भी एक तरह से पैसिव स्मोकर्स हो जाते हैं। उनकी भी खांसी ख़त्म नहीं होती, उनका ज़ुकाम सर्दी और इस तरह की तकलीफ़ें कभी ख़त्म नहीं होती। स्ट्रॉन्ग ओडोर यानी कुछ लोगों को सेंट पाउडर जब उड़ता है उससे एकदम से तकलीफ होती है और वो कोई भी सेंट या ओडोर से दूर रहते हैं। स्मॉग, फॉग, मौसम में जब फॉग होगा, जब धुंध होगी, तब मिस्ट, ये सब चीज़ें इन बीमारियों को लाती हैं। डिटर्जेंट्स, डिटर्जेंट्स और साबुन की जो सुगंध है उससे भी हमें स्नीजिंग वगैरह होती है। एयर पॉल्यूशन सबसे बड़ा रीज़न है। पॉल्यूटेड एयर हमेशा हमें तकलीफ़ें देगी। आवर बॉडी रिलीजेस हिस्टामिन। हिस्टामिन जो है वो हमारी बॉडी खुद रिलीज करती है। एक नेचुरल डिफेंस है जो हमें एलर्जन से बचाता है, उसके इफ़ेक्ट से बचाता है। साइनसाइटिस, हे फीवर, रिनाइटिस के मिलते जुलते लक्षण, सिम्टम्स की वजह से मेडिसिन भी सेम हैं। हमारी जो ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स इनसाइड नोज एक्सपेंड एंड डायलेट, जो हमारे नाक के अंदर की ब्लड वेसल्स हैं वो फैलती हैं और श्रिंक होती हैं। सिम्टम्स क्या हैं इसके? रनिंग, स्टफी नोज, भरा भरा सा नाक रहना, उसमें मवाद रहना, कोरिजा बहता हुआ नाक रहना, और हर वक्त नाक से पानी आना। इन्फ्लेमेशन ऑफ इनर लाइनिंग ऑफ नोज, अंदर और बाहर सूजन होना, जलन होना, म्यूकस मेम्ब्रेन की इन्फ्लेमेशन होना, सूजन होना, सिर दर्द होना, छींके आना, सर्दी जुकाम लगना, इची वाटरी आइज, आंखों से पानी गिरना, एडिनोडाइटिस, जो हमारी एडिनॉइड्स हैं वो सूज जाती हैं, वो ग्लैंड सूज जाती हैं और बहुत दर्द करती हैं। हमारी जो नथुने हैं, नॉस्ट्रिल, उसमें से पतला पानी आता है।
अगर एक नॉस्ट्रिल से पतला पानी आता है, कुछ लोगों को यही सिम्टम होता है और उन्हें बहुत तंग करता है, नाक में फिशर हो जाते हैं, लगता है जैसे जलन वाले कट्स हैं, तो आप हमेशा एक बात याद रखें, एस फॉर साइनसाइटिस एंड एस फॉर सिलेशिया। इस स्टेज में आपको सिलेशिया बहुत आराम देगी। इसकी वजह क्या है? जस्टेटरी रिनाइटिस की क्या वजह है? ये बहुत एग्रीवेट हो जाती है बीमारी हम जब स्पाइसी फूड खाते हैं और गरम ड्रिंक्स पीते हैं, गरम कॉफ़ी वगैरह पीते हैं, तो आप परहेज करके अपनी बीमारी को बहुत कंट्रोल कर सकते हैं। साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ मेडिकेशंस, सेकंड रीज़न क्या है? हम जो मेडिकेशंस लेते हैं, ड्रग्स दवा लेते हैं, जैसे डिप्रेशन के अगेंस्ट जो दवाइयाँ हैं, या ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, या अपने पीरियड्स को आगे बढ़ाने के लिए, उसको कुछ दिनों के लिए डिले करने के लिए जो प्रीम्यूलेट वगैरह टैब्स लेते हैं एलोपैथिक की, वो बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि उसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत हैं। हार्मोन के जो ड्रग्स लेते हैं उसका बहुत साइड इफ़ेक्ट होता है जो हमें इस तरह की तकलीफ़ देता है। एस्पिरिन, आइबुप्रोफेन, ये ऐसी दवाइयाँ हैं जिनसे हमें रिनाइटिस या ब्रोंकाइटिस या राइनोसाइनसाइटिस की बीमारी हो सकती है। बीटा ब्लॉकर्स हमारे लिए बहुत हार्मफुल हैं। रिनाइटिस मेडिकामेंटोसा एक मेडिसिन है, वो पहले हमें ठीक करती है लेकिन बाद में हमें वो ठीक नहीं करती, वो उसके अपने साइड इफ़ेक्ट्स बहुत हैं। हार्मोनल चेंजेस जब होते हैं तब अक्सर सर्दी जुकाम होते हैं। कुछ लड़कियां हैं वो कहती हैं जब उनको मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है, मेंस्ट्रुएशन पीरियड्स होते हैं या प्रेगनेंसी होती है, तो उनको सर्दी जुकाम 5 दिन लगा रहता है। लाइफस्टाइल, हमारा लाइफस्टाइल हमें इन बीमारियों की तरफ लेके जाता है। लाइफस्टाइल अपना ठीक करें। कुछ लोग बहुत खट्टाई खाते हैं, बहुत स्पाइसी फूड खाते हैं, इमली वगैरह, गोलगप्पे बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो इससे उनको ज़रूर इस तरह की तकलीफ़ें आएंगी। थायरॉयडिज्म, जिनको थायराइड की प्रॉब्लम होती है उनको इस तरह की तकलीफ़ें होना एक आम बात है। नेक्स्ट, यूज़ ऑफ नेसल डिकॉन्जेस्टेंट स्प्रेज। कुछ लोग, मुझे याद है कि ना, ये जो स्प्रे आए थे, जो जस्ट बॉर्न बेबी है उसके रूम में भी वो रात को स्प्रे कर देते थे कि बच्चे की सांस ठीक आती रहे। लेकिन जब इस स्प्रेज जो कि उस एटमॉस्फेयर को हल्का करने के लिए होते हैं, वही एटमॉस्फेयर को भारी कर देते हैं, क्योंकि बच्चा नेचुरल हवा को अपने अंदर नहीं ले सकता, वो एक स्प्रे, एक आर्टिफिशियल उसको इनहेल करता है, तो उसको बाद में आने वाले टाइम में हमेशा के लिए रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं घरेलू उपाय पे, और ये बहुत कारगर हैं और इनका होम्योपैथी में भी इन्हीं बीमारियों के लिए सबसे अच्छा इलाज है। सबसे अच्छी होम्योपैथी की दवा इन्हीं 2 चीज़ों से बनती है। सबसे पहले, सर्दियों में ज़्यादा से ज़्यादा आप शलगम यानी गोंगलू खाएं, यानी एरम ट्राइफोलियम खाएं, क्योंकि शलगम में वो प्रॉपर्टीज़ हैं, वो कंपोनेंट्स हैं जो हमेशा आपके नाक से जाने वाले, नॉस्ट्रिल से एंटर करने वाले बैक्टीरियाज और वायरस को ख़त्म करते हैं। आप देखिएगा कि शलगम में एक तेजी, तीखापन होता है, थोड़ी कड़वाहट होती है, वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और आप एक बात और ध्यान दें, जैसे आंवला, शलगम, सरसों का साग, भगवान ने, गॉड ने, रब ने सिर्फ 2 महीने के लिए बनाया है। सिर्फ 2 महीने उनकी फसल होती है। अगर वो 2 महीने आप उनको खाते हैं तो आप अगले 1 साल के लिए बिल्कुल ठीक रहेंगे। अगर ये चीज़ें रोज़ हम पे असर करती या रोज़ हमें बीमारी से ठीक करती, तो रब इन्हें रोज़ बनाता और ये पूरा साल वही चीज़ें होती, लेकिन वो
चाहता है, रब ये चाहता है कि वो जो 2 महीने इन 5-7 सर्दियों की चीज़ों को बनाता है, वो यही सोच के बनाता है कि ये अगर इंसान खाएगा तो उससे उसको 1 साल तक किसी तरह की बीमारी नहीं आएगी। आप सीजनल ये सब्जियां जरूर खाएं, शलगम सर्दियों में ज़रूर खाएं, कैप्सिकम खाएं, क्योंकि कैप्सिकम वो सब्जी है, वो चीज़ है जिसमें कैप्साइसिन होता है, जो कि रिनाइट जिससे हमारे सर्दी जुकाम कोरिजा की रिनाइटिस की दवा बनती है। कैप्साइसिन स्प्रेज में होता है जिससे हम अच्छी तरह सांस ले सकें, और इसका होम्योपैथी में बहुत ज़्यादा यूज़ है। कैप्सिकम और एरम बेस्ट मेडिसिन है हमारे नॉस्टिल्स की तकलीफ़ों के लिए। नॉस्टिल्स के अंदर, नाक के अंदर खुरंड बनना, बिल्कुल सूख जाना, उससे खून आना, ये सब बहुतों की प्रॉब्लम होती है। और बहुत ज़्यादा या सूखना या बहुत ज़्यादा नॉस्ट्रिल से वाटर डिस्चार्ज होना, दोनों स्टेजेस में हमें कैप्सिकम यानी शिमला मिर्च और शलगम बचाता है। होम्योपैथी में इसकी क्या दवाइयाँ हैं सुनिए। दवाइयाँ बहुत हैं, लेकिन जो मेरी बेस्ट यूज़ की दवाई है वो है एसिटिक एसिड, जो कि मंथ में 2 बार दी जाती है 200 की पोटेंसी में। एमोनिया कार्ब उस तरह के कोरिजा के लिए है जो कि जमा हुआ होता है। मैं सबसे पहले एमोनिया कार्ब देती हूँ, और वो जमा हुआ कोरिजा जो है वो 2 दिन बाद एकदम बहने लगता है, मतलब वो एक्सट्रोवर्ट हो जाता है। हमने उसको एक्सट्रोवर्ट करना है। उसके बाद मैं एलियम सीपा देती हूँ, और 2 दिन बाद वो जुकाम भी रुक जाता है, बिल्कुल ठीक हो जाता है। हमने रुके हुए जुकाम को वेंट देना है एमोनिया कार्ब देके, उसके बाद एलियम सीपा। मेरा और नेक्स्ट है कैली आयोड, क्योंकि एडिनॉइड्स की तकलीफ होती है। एडिनॉइड ग्लैंड्स सूख जाते हैं, बढ़ जाते हैं, दर्द करते हैं। इसलिए कैली आयोड मेरी बहुत फेवरेट दवाई है। शायद सभी होम्योपैथ उसको बहुत यूज़ करते हैं। सेबाडीला सेबाडीला लिली है। सेबाडीला रिनाइटिस, हे फीवर, साइनसाइटिस, लैरिंजाइटिस, ब्रोंकाइटिस, इन सब की बेस्ट मेडिसिन है वायथिया यानी कि जिनसेंग वगैरह। ये हमारे शरीर को बहुत इम्यून करता है, इम्यूनिटी देता है, जिससे हम इन एलर्जेंस के प्रभाव से, इनके असर से बिल्कुल मुक्त होते हैं। बाकी भी दवाइयां हैं, मैं एरम और कैप्सिकम के बारे में आपको बता चुकी हूँ। एकोनाइट एंड फेरमफॉस वो ऐसी दवाइयां हैं कि स्टार्टिंग में सडन चेंज ऑफ वेदर और क्लाइमेट में आप उनको चूज करें। नेक्स्ट नेट्रम म्यूर। इस तरह की स्थिति, इस तरह की प्रॉब्लम अगर सी साइड एरियाज में हो या रिवर लैंड्स में हो, रिवर साइड एरियाज में हो या माउंटेन एरियाज में हो, तो आप नेट्रम म्यूर को याद रखें। वैसे और भी दवाई हैं, जेल्स, नक्स वोमिका वगैरह, लेकिन इसकी एक और बहुत अच्छी दवाई है हिस्टामिनम वो एलर्जेंस के अटैक को रोकती है। और पोटेंसी 30, 200 या 1 mg, जो भी आप चूज़ करते हैं वो अपनी प्रॉब्लम्स के हिसाब से चूज़ करें। डोजेस अपनी प्रॉब्लम्स के हिसाब से चूज़ करें, या किसी अच्छे होम्योपैथ से पूछें। और जो घरेलू हम सफाई पे ध्यान देंगे, जैसे एसी, रूम वार्मर्स जो होते हैं उनको साफ करके यूज़ करें, सफाई करवाएं उसकी। कारपेट्स, कर्टेंस, बेड शीट्स साफ रखें। कंबल ज़रूर साफ करें, क्योंकि उसके रोएं और उसमें 1 साल पहले की जो डस्ट है वो हमें बीमार कर सकती है। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग। अगर आपको पसंद आई है आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं एक वीडियो में 10 वीडियो का नॉलेज देने की कोशिश करती हूँ और उसको कंप्लीट नॉलेज देती हूँ। थैंक यू।